हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन इस पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। और इसका हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ये डिस्कस किए थे। कृष्ण भावनामृत में जो सुख है, तीन प्रकार के सुख बताए गए थे: जड़ानंद, ब्रह्मानंद और कृष्ण प्रेमानंद, या कृष्ण का भक्ति का जो आनंद है, सेवा का जो आनंद है। इन तीनों में जो कृष्ण का प्रेम है या सेवा है, भक्ति का आनंद है, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब इसके बाद ये चौथा लक्षण, फोर्थ वन इज, इसका मैं संस्कृत में निकालता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। सो कृष्ण यथा हरि भक्ति उदोदय मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष लघुता कृत, इसको बोल। हाँ, द रेयरनेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, ये चौथा लक्षण। इन द प्रिलिमिनरी फेज ऑफ spiritual life, there are different kinds of austerities, penances, and similar processes for attaining self-realization. However, even if an executor of these processes is without any material desire, he still cannot achieve devotional service. And aspiring by oneself alone to achieve devotional service is also not very hopeful, because Krishna does not agree to award devotional service to merely anyone. Krishna can easily offer a person material happiness or even liberation, but he does not agree very easily to award a person engagement in his devotional service. ये है कृष्ण। Devotional service can in fact be attained only through the mercy of a pure devotee. In the Chaitanya Charitamrita, it is said, by the mercy of the spiritual master who is a pure devotee, and by the mercy of Krishna, one can achieve the platform of devotional service. There is no other way. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। इसलिए रेयरनेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, इसके लक्षण हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीन लक्षण चर्चा कर चुके हैं, और ये चौथा लक्षण है कि इट्स वेरी रेयर। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, रेयर है। रेयर मतलब दुर्लभ है, दुर्लभ, इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष लघु, संस्कृत श्लोक में, हाँ, सुदुर्लभा, सुदुर्लभा है। साधन साधनौघैर अनासंगैर अलभ्य शुचिरादपि हरिणा चाश्वेद एति विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। There are two reasons Uttama Bhakti is very rare. One cannot obtain it by diligently and prolongedly performing sadhana without attachment, and Hari is reluctant to bestow it. Harina cha aswade iti vidha sa syat sudurlabha. साधना औघैर अनासंगैर अलभ्या सुचिरादपि। सुचिरादपि मतलब, चिराद मतलब बहुत लंबे समय तक, और सुचिराद मतलब काफी लंबे लंबे समय तक, या बोल सकते हैं कई कई जन्मों तक भी। अगर साधन और गैर साधन को करता है, यानी हरिनाम जप करता है, भक्ति के कार्य सेवा को करता है, ये सब करता है अगर, लेकिन फिर भी उसके लिए भी ये सुदुर्लभा है। नॉट जस्ट दुर्लभ, दुर्लभ मतलब रेयर, और सुदुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो कई कई लंबे लंबे समय तक भी साधन भक्ति किया है तो भी। तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों सुदुर्लभा है ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो कई कई वर्षों तक या कई कई जन्मों तक भी भक्ति का कार्य किया हो, यानी हरिनाम जप किया हो, भगवान का सेवा किया हो, तब भी उसको प्राप्त नहीं होती। तो दो कारण बताए हैं।
एक तो है जो हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा किया, अहम ममा, हरिनाम चिंतामणि में चर्चा किए थे इसको विस्तार से, कि एक तो रीजन है, इफ somebody इज अनेबल टू गिव अप मटेरियल अटैचमेंट एंड विदाउट अटैचमेंट टू कृष्ण, भगवान के प्रति या तो आसक्ति के बिना, या भगवान के प्रति ही एकमात्र आसक्ति विकसित करना इस इच्छा के बिना अगर कोई साधन भक्ति बहुत सुचिराद अपी, नॉट जस्ट चिराद, सुचिराद मतलब कई लंबे लंबे समय तक भी अगर करता है, तो उसको भी भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती है, अगर वो भगवान के प्रति आसक्ति को प्राप्त करने की इच्छा से नहीं करता है। या दूसरे शब्दों में बोलें कि भौतिक आसक्ति को या तो त्याग नहीं देता है, या भौतिक आसक्ति से मुक्त होने की तीव्र इच्छा नहीं रखता है, तो उसके लिए नहीं मिल पाती, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है, लॉर्ड हरि इज रिलक्टेंट टू बेस्टो इट। दूसरा कारण है कि हरिणा चा अस्वाद इति विधा, ये भगवान हरि इसको देने के लिए बड़े रिलक्टेंट होते हैं। रिलक्टेंट मतलब वो चाहते नहीं इतने आसानी से देना, वो नहीं देना चाहते। इसलिए भक्ति क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि शुद्ध भक्ति एक बार दिया, देन ही विल बी फोर्स्ड, ही विल बी प्रैक्टिकली imprisoned within the heart of the devotee। जैसे चौराष्टकम में वो लिखते हैं ना बिल्व मंगल ठाकुर, कारागृहे वस, प्रलय कोटि प्रलय शतांतरे अपि नहीं मोक्ष मोचयामी, कि करोड़ों करोड़ों प्रलय के अंत होने पे भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अपने हृदय में भक्ति दामन से, भक्ति रूपी रस्सी से बांध के रख दिया हूं, भगवान को नहीं छोड़, तो भगवान फंस जाते हैं पूरे तरीके से। इज प्रैक्टिकली इज परचेज्ड बाय द डिवोटी, भक्त जो है खरीद लेता है भगवान को, इसलिए भगवान इतनी आसानी से इज नॉट इंक्लाइंड टू गिव हिज प्योर डिवोशन सर्विस। इम्पॉसिबल है एक्चुअली में, भक्ति करके भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है कोई भगवान की। इसका ये दो कारण हम बताया जा रहा है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये दो कारण बता रहे हैं। एक कारण मटेरियल अटैचमेंट्स, भौतिक आसक्ति को बनाए रखना, और दूसरा कारण कि भगवान इतनी आसानी से देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसको प्रमाणित किया गया है, भागवत में है ये, तत्र आद्य यथा तांत्रे ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यता सेयं साधन साहस्रैर हरिभक्ति सुदुर्लभा। ज्ञानता सुलभा मुक्ति, ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति भी सुलभ है, और यज्ञ आदि पुण्यता, यज्ञ इत्यादि पुण्य कार्य करने से भुक्ति यानी भोग वासना, भोग इस संसार का भौतिक भोग भी सुलभ हो जाता है। लेकिन संयम साधन साहस्र हरि भक्ति सुदुर्लभा, भगवान हरि के चरण कमलों में जो शुद्ध भक्ति है, प्रेम है, वो सुदुर्लभ है, सहस्र हजारों हजारों प्रकार के साधन करने के बावजूद भी ये प्राप्त नहीं होता है। द्वितीय यथा पांचम स्कंधे, दूसरे और पंचम स्कंद में भी इस प्रकार से वर्णन है। राजन पतिर्गुरुवलं भवतं यदूनां दैवं प्रिया कुलपति क्वच किंकरो वा अस्तु एवमंग भजतां भगवान् मुकुंदो मुक्तिं ददाति करहि चिदस्मन भक्ति योगम। तो युधिष्ठिर महाराज को बोलते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे राजन, लॉर्ड मुकुंदा became the protector of your family, your teacher, God, friend, family head, and even your servant, because of the strong affection you have for him। हम आपके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होने के कारण, शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रेम होने के कारण, वो मुकुंद आपके सगे संबंधी भी बने, आपके गुरु भी बने, आपके देवता भगवान भी हैं, आपके मित्र भी बने, यहाँ तक कि आपके सेवक भी बन गए। हाँ, यानी जिस रूप में आपको जब जरूरत पड़ी वो रूप में बन गए हो। लेकिन दस ही मे ग्रांट वन लिबरेशन बट नॉट इजिली भक्ति, लेकिन वो आपको जो जिस प्रकार का भक्ति दिए हैं वो इतना आसानी से नहीं देता है। मुक्ति में ददाती, मुक्ति बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ये भक्ति नहीं देता है। तो ये पंचम स्कंद में भी इसका वर्णन आता है। तो और प्रहलाद महाराज जी भागवत में कई जगह इसको प्रमाणित करते हैं, मतिर्न कृष्ण परतो सतो। सो तो फिर ये कैसे प्राप्त होता है?
तो ये प्राप्त हो सकता है बाय द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी। इट इज इजिली ऑब्टेन्ड, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। मतिर्न कृष्ण, मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा, मिथो अभिपद्येत ग्रहावृतानाम्। अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। Prahlad Maharaj replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress toward hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by the instructions of others or by their own efforts or by a combination of both. हाँ, ऐसे लोग, those persons who are too addicted to materialistic life. Too addicted to materialistic life means there may be attachment and attraction for materialistic way of life, वो हो सकता है, लेकिन टू मच एडिक्शन, जिसको प्रसंगा नाम बोला गया, प्रसंगा या क्या बोले, भागवत में भी प्रसक्ता नाम बोला गया है, एक्सेसिव अटैचमेंट। उसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति मटेरियल अटैचमेंट को से मुक्त होने के लिए भी इच्छा नहीं रखते हैं, उनको बोला गया है कि ऐसे लोगों के लिए ग्रह व्रता नाम, ऐसे लोगों को ये खुद के प्रयास से या दूसरे के इंस्ट्रक्शन से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो कभी भी कृष्ण के प्रति मति को विकसित नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टू मेंटेन द मटेरियल अटैचमेंट, तो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन सोल्यूशन फिर बताते हैं कि तब तक उनका मति कृष्ण में नहीं लगेगा। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं, स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्था, महीयशां पादरजोऽभिषेकम्, निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination. Persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. कि ऐसे व्यक्ति जो कि those who are too much attached to materialistic way of life, बहुत ज्यादा जो भौतिक चीजों से, व्यक्ति से, संसार से आसक्त हैं, तो वो कभी भी खुद के प्रयास से, अन्य लोगों के प्रयास से, मिलजुल करके प्रयास करने से कभी भी कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित नहीं कर पाते हैं। जब तक, कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो किसी ऐसे वैष्णव के चरण कमलों को धूल में स्नान नहीं कर लेते हैं। कैसे कैसे वैष्णव? निष्किंचना नाम, ये कंडीशन है। अ वैष्णव कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, दिस इज द कंडीशन। कि जब तक कोई एक ऐसा वैष्णव के चरण कमलों का धूल प्राप्त नहीं हो जाता है, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार के भौतिक संसार की वासनाएं नहीं है, पूरी तरीके से कल्मश मुक्त है, ऐसे शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों के चरण कमलों के धूल से जब कोई स्नान करेगा, नॉट जस्ट दो चार डस्ट पार्टिकल सिर में लगा लिया, नहीं नहीं, स्नान नहीं करेगा जब तक, स्मीयर बोल रहे हैं, अनलेस दे स्मीयर अपॉन देयर बॉडीज। पाद रजा अभिषेकम बोला जा रहा है, पाद रजा अभिषेकम, अभिषेक मतलब स्नान, कॉन्सेक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन, सो तब तक देयर इज नो पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकली कि वो ही कैन बी अटैच्ड टू कृष्ण। और इसी चीज को रघुगण महाराज भी बोलते हैं, महीयशाम पाद रजोभिषेकम। व्हाट इज दैट वर्ड? महीयशाम पाद रजोभिषेकम। 7-5 हो गया। हाँ, फिफ्थ कैंटो में भी इसी चीज को जड़ भरत भी बोलते हैं, रघुगण महाराज को।
रहुगणय तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद्रनाद वा न छन्दसानैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम् विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। My dear King Rahugana, please listen very carefully. Unless one has the opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth. One cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy, brahmacharya, strictly following the rules and regulations of householder life, leaving home as a vanaprastha, accepting sannyas, or undergoing severe penances in winter by keeping oneself submerged in water, or surrounding oneself in summer by fire and the scorching heat of the sun. There are many other processes to understand the absolute truth, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. Very clear cut instruction. हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लगे हुए हैं लोग। कोई हिमालय की चोटी में बैठा है, और कोई गंगा के तलहटी में बैठा है, और कोई चारों तरफ से अग्नि जला करके सूर्य के नीचे बैठा है, तपस्या कर रहा है। कोई बड़े बड़े शास्त्र खोल करके अध्ययन करने में लगा है, कोई बड़े बड़े प्रवचन करने में लगा है, सब कुछ करने में लगा है, लेकिन कोई समझ नहीं सकता कृष्ण को। फाइनली सब यही कंक्लूजन देते हैं, कृष्ण निराकार है, ब्रह्म निराकार है, जगत सत्यम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब कंक्लूजन में फंस जाते हैं। शुद्ध भक्ति को नहीं समझ पाते हैं। जब तक कोई किसी को ये सौभाग्य न मिल जाए कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों का आश्रय न मिल जाए। दैट्स व्हाई वैदिक इंजंक्शन इज दैट ये आचार्यवान पुरुषो वेदा, वन हु possesses an acharya means uh, a 100% pure devotee. So he knows the glorious position of devotional service. So इस तरह से ये जो शुद्ध भक्ति है काफी रेयर है, ये भी एक लक्षण है। चौथा लक्षण है सुदुर्लभता। शुद्ध भक्ति इज दुर्लभ। ओके, हरे कृष्णा। समय हो गया, ये भी विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे आपने जो भी अभी बताया लास्ट में डिटेल में कि मटेरियलिस्टिक उससे हम इतना अटैच्ड हैं कि उसके लिए अगर वैष्णव के चरण की धूली को अगर अपने ब्रज पे लगा लेते हैं, सिर पे लगा लेते हैं, तो भी उस चीज से हम मुक्त हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम से, अटैचमेंट से। तो जैसे हम लोग का अभी जो सिचुएशन है ऐसा होता है, मतलब पर्सनली बताएं, थोड़ा सा साफ होता है, फिर हम क्या करते हैं, जैसे कहीं से मटेरियल कचरा अपने सर पे डाल लेते हैं, थोड़ा सा फिर साफ करते हैं, फिर वो डलता है। तो ये चीज एक्चुअल में प्रैक्टिकली हो सकती है क्या कि कोई वैष्णव के चरण हमारे घर पे पड़ते हैं और हम उस चीज को अपने माथे पे लगाएं, तो एक्चुअल में हम उससे मटेरियल प्रॉब्लम से हाँ, डिटैच हो सकते इसका तो हमने बताया कई बार, चर्चा की, इसलिए ज्यादा डिटेल में भी नहीं बताया मैं, क्योंकि ऑलरेडी कई क्लासेस में चर्चा किया जाए। तो ये शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों का धूल से स्नान करने का ये दोनों मीनिंग है। लिटरल मीनिंग तो है ही है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल। अगर किसी को सौभाग्य मिल जाता है, जैसे पता नहीं कौन से जन्मों का कैसा तो सब कुछ पुण्य था, कि भगवान की कृपा से अब मुझे सौभाग्य मिल गया 5 साल महाराज का सेवा करने का उनको, तो वो अच्छी बात है। तो अगर ये मिल गया तो दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। लेकिन केवल यहाँ पे लिमिटेड सीमित नहीं रहता है शुद्ध वैष्णव का आश्रय। हाँ, कि अगर कोई डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने का भाव क्या है यहाँ पे, कि शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों के धूल में स्नान करने का मतलब है उनके चरण कमलों में आश्रित रहना चाहिए, उनका आश्रय ले लेना चाहिए। तो अगर उनके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, आदेश जो होते हैं, उनको कोई अच्छे से पढ़े समझे और उनको अपने हृदय में पूरी तरह से धारण कर ले और उसको पालन करे, हाँ, विदाउट गेटिंग डेविएटेड, मन जो बोले उसको नहीं सुनना है। प्रभुपाद जी ये बोले ना, मैं ये पालन करूँ, जैसे 4 नियम पालन करना है तो करना है, फिर मन कितना भी कुछ भी बोलता रहे कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत तो चलता है, 2 4 बार प्याज लहसुन खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, मना किए नहीं खा सकते। प्रभुपाद जी बोले भोग लगाए बिना नहीं खाना है, प्रसाद खाना है, तो फिर उसमें नहीं। तो जो बहुत जितना स्ट्रिक्टली जो पालन कर रहा है, इसका मतलब प्रभुपाद जी के चरण कमलों को धूल प्राप्त कर रहा है वो, मैंने उनके आश्रय में आचार्यवान है वो, तो अपने आप वो भगवान को समझ सकता है, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु सिंधु ग्रंथ को ध्यान से पढ़ता है, सुनता है, समझता है, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी से श्रवण कर रहा है, उनका संग प्राप्त कर रहा है। और इस भक्ति रसामृत सिंधु के इंस्ट्रक्शंस को जो पालन करता है, इसका मतलब है कि ही इज मसाजिंग द लोटस फीट ऑफ श्री रूप गोस्वामी, वो रूप गोस्वामी के चरण कमलों को मसाज कर रहा है। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो इसका मतलब हम प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। और फिर उसको हम अगर पालन करते हैं, जितने दृढ़ता से हम पालन कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि हम उनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्य करना चाहिए। ओके। जी प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। यस, कृष्णदास जी, वैष्णव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भक्ति इतनी दुर्लभ होती है, तो हम शुद्ध भक्ति किस भांति प्राप्त कर सकते हैं? वही अगर तो पूरा ऐसा भी क्लास में नहीं हुआ चर्चा हुआ, वही तो पूरे क्लास में चर्चा हुआ, तो कि सॉरी कैसे प्रभु जी, प्राप्त कर सकते हैं। मैं लेक्चर मिस कर गई। ओके, ठीक है, वापस से सुन लीजिएगा। पूरी क्लास में वही तो दो श्लोक लेके चर्चा किए कि बहुत रेयर है शुद्ध भक्ति। भगवान कृष्ण एक तो देना नहीं चाहते हैं, और दूसरी हम लेना नहीं चाहते हैं तो भगवान क्यों देंगे? भगवान तो वैसे देने के लिए इच्छा नहीं है उनका, शुद्ध भक्ति। और हमको लेना नहीं, क्यों हमको नहीं लेना? क्योंकि हमको भौतिक चीज चाहिए, भौतिक आसक्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये दो कारण से सुदुर्लभ बन जाती है भगवान की भक्ति। लेकिन इस स्थिति में रहते हुए भी कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, कि किसी शुद्ध भक्त के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय अगर ले लेता है तो ये पॉसिबल है। यही हमने पूरे क्लास में चर्चा किया। ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो मैं एक इंफॉर्मेशन छोटी सी वापस शेयर करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा पूछूंगा नाम के बारे में, किसने कितना किया।